हम बच्चों की मेंटल हेल्थ के हवाले से, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आफ्ताब शाह, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, वेलकम टू द शो। सुबह सुबह आपको तकलीफ देते हैं हम यहाँ पर आते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने काफ़ी अर्सा हो गया, एक स्टेटमेंट है जो मैं सुन रही हूँ माओ से स्पेशली, एंड विच इज़ लाइक बच्चों की मेंटल हेल्थ, बच्चों की भी मेंटल हेल्थ होती है, बच्चों को क्या ही डिप्रेशन होगा, बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन अभी हम थैंक्स टू द सोशल मीडिया हम देख रहे हैं कि बच्चे भी डिप्रेस हो रहे हैं, उनको भी स्ट्रेस है, और माएँ समझ नहीं पा रही हैं कि बच्चों को उस वक्त कैसे हैंडल करें। वो इस चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए ही तैयार नहीं है कि बच्चों की भी मेंटल हेल्थ होती है। मैं समझती हूँ हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप बताएं कि मेंटल हेल्थ बच्चों की एक्चुअली एग्जिस्ट करती है या नहीं? 100% कोई भी इंसान होगा तो उसकी ज़ाहिरी बात है मेंटल हेल्थ जो है वो मैटर करती है। और बिल्कुल मतलब जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं बच्चे की, जैसे कि पहले 2 साल हो गए, 2 से 7 साल हो गए, उसके बाद कुछ माइलस्टोन्स अचीव होते हैं, तो बच्चों की नेचुरली एक मेंटल हेल्थ होती है। और उस माइलस्टोन्स के साथ साथ बच्चा जो है वो बड़ा भी होता है। उसके अंदर जो उसको जो चीज़ ज़रूरत होती है माँ बाप से, वो है पर्टिकुलरली ट्रस्ट, सेफ्टी, और वो अपनी उसकी सेल्फ एस्टीम। जैसे आप बच्चे से जिस तरीके से आप बात करते हैं, उसमें उसका एक सेल्फ कॉन्सेप्ट और आइडेंटिटी बन रही होती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से बच्चे के साथ इंटरेक्ट और इंगेज कर रहे हैं। एक मतलब कि जो समझें कि कुछ इतनी सारी चीज़ें करनी नहीं हैं जितना कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करनी है। लाइक यू हैव टू बी केयरफुल, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू आर नॉट सपोज टू डू विद चिल्ड्रन, और उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस वो खुद ही पार करेंगे। यानी पेरेंट्स थोड़ा सा जैसे पेशेंस खो देते हैं तो बच्चों को डांटते हैं, डर उनके अंदर बिठा देते हैं। सबसे ज़्यादा वो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स इट कम्स फ्रॉम दोज थिंग्स एरियाज़ के इर्द गिर्द झगड़ा देख लिया, बच्चों को डराया गया है, फाइनेंशियल इश्यूज़ अगर के पावर्टी है तो उसकी वजह से बच्चों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़, और ये मतलब समझे उसकी एक सीड बैठ जाते हैं। और आगे जाके जब पर्सनैलिटी फॉर्म होती है तो यू कैन सी देम, वो जो इम्पल्सिव इश्यूज़ होते हैं, एडिक्शन के इश्यूज़ हो गए और बिहेवियरल इश्यूज़ हो गए, तो वो आपको बाद में नज़र आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बात का हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि बच्चे डिप्रेस हैं या आया उनका मूड ख़राब है या मूड स्विंग्स आ रही हैं उनको, क्योंकि मोरलेस दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं। तो माओं को ये चीज़ डिटेक्ट करने में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना है कि अभी मेरे बच्चे का मूड ख़राब है, तो क्या उसका कांस्टेंट मूड इसी तरह से अप एंड डाउन होता चला जाए तो हमारे लिए थोड़ा सा अलार्मिंग है कि अब हम बच्चे को देखें या थोड़ा सा इग्नोर मोड पे डालें। ऐसे में माँ स्पेशली क्या करें? बच्चों की परवरिश के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है। जो डेवलपमेंटल जो स्टेजेस की मैं बात कर रहा हूँ वो यूनिवर्सली हर बच्चे को देखा गया है कि पहला 0 से 2 ईयर का बच्चा क्या कर रहा है, 2 से 7 साल के आपके माइलस्टोन्स क्या हैं। जैसे मैंने कहा कि उस माइलस्टोन अगर कि वो बच्चा अचीव नहीं कर रहा तो देयर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चा अपने आप को आइसोलेट तो नहीं कर रहा, बात कम तो नहीं कर रहा है। जैसे कि उस एज के बच्चे का एक स्टैंडर्डाइज्ड बिहेवियर है कि वो उसने कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है, तो वो आपको नज़र आ जाएगा कि ये बच्चा वो चीज़ माइलस्टोन अचीव नहीं कर रहा है। उसके अंदर जो मैंने आइसोलेशन की बात की है, एक तो वो चीज़ है। कुछ और चीज़ें हैं जो कि फॉर एग्जांपल बच्चा दूसरे पीयर्स के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहा है, अपने एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट कैसे कर रहा है, वो आपको पता चल जाता है। फोकस इश्यूज़, अटेंशन इश्यूज़, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल बच्चों को जल्दी स्क्रीन दी जाती है, तो जैसे ही आप स्क्रीन छीनते हो तो आपको बिहेवियरल इश्यूज़ वहाँ पर नज़र आते हैं, टेंट्रम्स नज़र आते हैं। काफ़ी ज़्यादा बिहेवियरल इश्यूज़ जो हैं वो बच्चे की न्यूट्रिशन और डाइट और स्लीप से भी उनका ताल्लुक है। बच्चे को अगर आप शुगर दे देंगे और फिर आप सोचेंगे कि बच्चा क्यों इतना एनर्जेटिक है, क्यों इतनी उसमें बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, तो वो दोनों आपको खुद भी कनेक्शन कुछ चीज़ों का बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर हम किस उम्र से बच्चों का उनको देखना शुरू करें, उनको स्टडी करना शुरू करें? 2 साल की उम्र से आप समझते हैं या 3 साल की उम्र से कि खुदा न खास्ता किसी बच्चे में डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, घर में झगड़ा हो रहा है या एक्स कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या जेनेटिक भी होता है, कुछ बच्चों में आ जाता है, तो वो कौन सा एज ग्रुप है सर्टेन कि जहाँ से माँ को ज़रा चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है बच्चे के ऊपर? अब ये बच्चे की जो अपनी मेंटल हेल्थ है ना, दैट इज़ प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन द मदर, और फिर मदर का इंटरेक्शन उस अपने स्पाउस के साथ कैसा है, हस्बैंड के साथ कैसा है। मतलब बच्चा कोई ऐसा नहीं है कि अंदर ही अंदर उसके अंदर ज़हनी बीमारी पैदा हो जाए अपने आप ही। जब बच्चे को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, उसको एनवायरनमेंट में ही देखना पड़ेगा कि वो फैमिली के एनवायरनमेंट में कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। दूसरा क्या, जो वो बाहर जा रहा है स्कूल और अपना पीयर्स के साथ खेल रहा है, तो उसमें कौन कौन से उसको इश्यूज़ हो रहे हैं। तो ये जो नुकसान आ रहा है ये बाहर से ही आ रहा है, उसके अंदर से कोई चीज़ें नहीं हैं। तो
तो उसके अंदर हमें देखना यही पड़ेगा कि कम्युनिकेशन कितनी है, सेफ्टी कितनी है। यानी बच्चा अगर तकलीफ में है तो क्या वो अपनी माँ के पास जा रहा है, नहीं जा रहा है, या अपने बाप के पास जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा। तो यहाँ पर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिवनेस का एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। पेरेंट्स खुद मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होंगे, बच्चे को बोलेंगे कि मोबाइल इस्तेमाल नहीं करो, विच इट वोंट बी पॉसिबल, क्योंकि बच्चे मिमिक करके सीखते हैं। इन्फॉर्मेशन समझें कि एक नई इन्फॉर्मेशन जो सीख रहे हैं वो, और इन्फॉर्मेशन को एडजस्ट कैसे करना है नई इन्फॉर्मेशन को, ये वो चीज़ें सीख रहे होते हैं, उनका मैकेनिज्म बन रहा होता है। जो सीखने का जो सोर्स है वो पेरेंट्स हैं, आपस में कैसे इंटरेक्ट करें। और सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी भी है, ये फिजिकल सेफ्टी भी है। बच्चे के ऊपर आप हाथ उठाएंगे, बच्चा आपसे कभी भी आपके साथ सेफ फील नहीं करेगा, जैसे आपके करीब जाएगा उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। यानी सोर्स जो है जहाँ से प्यार मिल रहा है वहाँ से आपको हर्ट नहीं मिल सकती। ये एक बहुत सेफ्टी जहाँ से मिल रही है, वही चीज़ अगर मुझे हाथ उठाएगी तो दूसरी दफ़ा वो हाथ मेरी तरफ आएगा, मुझे ये नहीं पता चलेगा ये शफकत का हाथ है या ये मुझे मारने वाला है। तो बच्चा थ्रेटेंड फील करता है, जिसकी वजह से उसकी सेफ्टी अफेक्ट होती है। जब उसकी सेफ्टी अफेक्ट होती है वो पूरी ज़िंदगी वो सेफ्टी ढूंढता रहता है। बचपन के जो दिए गए माँ के या बाप के ताने या ट्रॉमास जो बच्चों के अंदर होते हैं, वो बड़े होकर भी वो उससे निकल नहीं पाते हैं, और फिर ये जनरेशन टू जनरेशन चलना शुरू हो जाता है। जब तक कि कोई पढ़ा लिखा इंसान या कोई ऐसा शख्स उसकी ज़िंदगी में ना आ जाए जो उसको संभाल ले और उसके दिमाग को खोलने में उसकी मदद करे या उसको संभाल ले, ये एक बड़ा एक अलमिया है अगर इसको देखा जाए। तभी मेंटल हेल्थ जो है वो इस वक्त हमारा दुनिया का मेन इशू बना हुआ है। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान का, बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेके बात करें या बड़ों की मेंटल हेल्थ को या टीनेजर्स को, हर कोई इस वक्त कहीं ना कहीं डिप्रेशन का है शिकार या स्ट्रेस्ड आउट है। चलिए ये तो बात हो गई, लेकिन डॉक्टर साहब अब सॉल्यूशंस के ऊपर बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा, क्योंकि स्पेसिफिकली हम बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, बच्चा है डिप्रेस या स्ट्रेस्ड आउट, अब हम सॉल्यूशन क्या है, माँ क्या करे, जो गार्डियन है वो क्या करे बच्चे के साथ? मैं पहले उससे डर के बारे में जो मैं जिक्र कर रहा था आपके साथ, तो ये पहला जो इंडिकेशन है ना कि बच्चे के मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं नहीं है, तो आपको यही देखना है कि बच्चा सहमा हुआ कितना है और डरा हुआ कितना है। यानी एक बुखलाया हुआ बच्चा होगा जो कि डे ड्रीमिंग कर रहा है, जो कि प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है। क्योंकि बच्चे का सबसे इंपॉर्टेंट कोपिंग मैकेनिज्म उस एज में यही होता है कि वो अपने जहन में चला जाता है, जोन आउट होकर अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में, ताकि वो सेफ फील करे, क्योंकि सेफ्टी उसको प्रेजेंट में इर्द गिर्द नहीं नज़र आ रही। इसका जो हल जो मैं डिस्कस करूंगा वो मैं रिवॉर्ड और पनिशमेंट के तहत थोड़ा सा बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, ताकि जो छोटे छोटे मसले हैं, बच्चा खाना नहीं खा रहा, सुबह को उठता नहीं है, इस किस्म की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको मॉडिफाई कैसे करना है। या बच्चे कोई भी, आपने पूछना अपने आप से ये कि बिहेवियर कोई भी आउटकम है, एक्शन है, मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ या मैं कम करना चाहता हूँ। अगर कि मैं बढ़ाना चाहता हूँ, आसान ज़ुबान में मैं उसको रिवॉर्ड कर सकता हूँ। यानी फॉर एग्जांपल बच्चे को मैं कोई गिफ्ट दे दूं, उसने अगर के अच्छे नंबर लिए हैं, कोई अच्छा काम किया, जो एक्शन मैं चाहता हूं बढ़ जाए, तो मैं उसको रिवॉर्ड करूंगा। या मैं चाह रहा हूं कि एक बिहेवियर कम हो जाए, मैं उसको ये बोलूंगा कि अगर ये चीज़ तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट चीज़ दूंगा। ये एक रिवॉर्ड का तरीका हो गया बिहेवियर को चेंज करने का। दूसरा पनिशमेंट हो गया। या मैं बच्चे को ये बोलूँ कि अगर तुमने ये चीज़ की तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगा, और अगर ये चीज़ तुमने अगर नहीं की तो तुम्हें मैं सज़ा नहीं दूंगा। तो ये पनिशमेंट की तरफ जाएगा। नॉर्मली साइकोलॉजिस्ट आपको यही है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट यही बोलेंगे कि रिवॉर्ड पर ही रहें। और भी दूसरे तरीके होते हैं बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। यहाँ बात अगर कि एक बहुत बड़ी बात है ना कि अटैचमेंट का इशू है या ट्रॉमा है, ये फिर ये छोटी छोटी चीज़ें मॉडिफाई नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा हो गया। बच्चे का समझे कि थ्रेट उसको किसने किया है। अगर के थ्रेट उसको महसूस हुआ है पीयर से स्कूल के अंदर, और या तो फिर टीचर ने किया है और आपने नहीं किया है, तो फिर उसका बिल्कुल कुछ किया जा सकता है। यू कैन टेक अ स्टैंड फॉर द चाइल्ड बिकॉज द चाइल्ड कैन नॉट टेक अ स्टैंड। तो आप उसकी जो सेफ्टी, जिस एरिया के अंदर वहाँ पे वो सेफ फील नहीं करता, उसमें उसके साथ आप जा सकते हैं, उसके लिए स्टैंड ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने खुद ही उसको मारा है, तो फिर जो वो कॉन्टैक्ट कंफर्ट की मैं बात कर रहा हूँ ना, कि बच्चों का वो जो लेयर्ड होता है कि अगर उसने ग्लास गिराया और आपने उसको मारा है, नेक्स्ट टाइम अगर वो ग्लास गिर भी गया है तो आपने उसको गले लगाना है, और उसको कांटेक्ट, स्किन टू स्किन कांटेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ताकि उसकी सेफ्टी वापस आ जाए। ये मैं बात कर रहा हूँ 0 to 7 years old या इवन 7 to 12 year old के बच्चे हैं। ये कांटेक्ट कंफर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे हम लगता था हमें कि लोग बच्चे को सिर्फ फिजिकल अपने पेरेंट्स से चीज़ें चाहिए, ऐसा नहीं है। बच्चे को सेफ्टी भी चाहिए। वो सेफ्टी उसको तभी मिलेगी जब बच्चे को गले लगाया जाएगा और उसको सेफ्टी फील करवाई जाएगी। बिल्कुल। तो मतलब ये हुआ इसका
कि माँ को बहुत ज़रूरत है बच्चे को टाइम देने की, बच्चे को कांटेक्ट में रखने की, उसके ऊपर देखने की कि अगर वो स्ट्रेस्ड आउट है या उसका मूड स्विंग है या वो उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो ये माँ की जिम्मेदारी है। बजाय मारने पीटने के, कंट्रोल करने के, प्यार से, इफेक्शन के साथ उसको समझाएं और उससे पूछें, उसका दोस्त बन के। ये सबसे ज़्यादा अहम बात है। ऐसे ही डॉक्टर साहब? बिल्कुल 100%। थैंक यू सो मच डॉक्टर आफ्ताब तशरीफ़ लाने के लिए, और आप जब आते हैं बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।